तो दोस्तों आज मैं आपको अपने चमोली के अनुभव के बारे में कुछ और अनुभव साझा करना चाहूंगा। मैंने आपको पिछली बार बताया कि मैं ऊखीमठ का एसडीएम बना और कितना रमणीक और सुंदर स्थान है, कितना अच्छा लगा वहां और कुछ जो अनुभव थे मुझे पहाड़ों के बारे में। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे उस पहली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का मौका मिला। वो भी कुछ दिन के लिए मिला, लेकिन बड़ा एक्साइटमेंट तो होता ही है ना। किसी भी अधिकारी को अब लोग डीएम के पोस्ट को ही समझते हुए आईएएस बनाते हैं, ऐसा होते हैं। तो ऐसा हुआ कि हमारे जो डीएम साहब थे वो किसी कारणवश चमोली में रहना नहीं चाहते थे, वो प्लेन्स में जाना चाहते थे या लखनऊ में पोस्टिंग चाहते थे। उन्होंने रिक्वेस्ट भी कर रखा था शासन को, लेकिन शासन ने कभी तक उनकी बात मानी नहीं थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई आलोक मैं तो जा रहा हूँ छुट्टी पे एक हफ्ते की, एंड यू टेक ओवर चार्ज फॉर 1 वीक एसडीएम। उसमें मैं बड़ा खुश हुआ, एक हफ्ते का चलो चार्ज मिल रहा है एसडीएम पहली बार, तो एक हफ्ते में काम करेंगे। गोपेश्वर आ गया, तुमने कहा गोपेश्वर आ जाना, गोपेश्वर हेडक्वार्टर था चमोली का। लेकिन चलते चलते उन्होंने एक बात और कह दी, उन्होंने कहा आलोक आई डोंट थिंक आई विल कम बैक। तो यू बी प्रिपेयर्ड कि तुम्हें एक हफ्ते से ज्यादा चार्ज होल्ड करना पड़ेगा जब तक कि दूसरा आदमी पोस्ट ना हो जाएगा गवर्नमेंट से। अरे हमने कहा अच्छा सर ऐसी बात है, तो ठीक है उन्होंने कह दिया तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया। हम अपनी वाइफ दोनों लोग गोपेश्वर आ गए डीएम के रेजिडेंस में, बल्कि नीचे का हिस्सा खाली था, ऊपर के हिस्से में उनका सामान था, नीचे के हिस्से में हम लोग रहने लगे। और वहां से डिस्ट्रिक्ट का पहले मैंने काम देखना शुरू किया। जिसे कहते हैं ना कि एक कहावत है, सर मुंडाते ही ओले पड़े, तो वो हाल हुआ चमोली में। वो आपको एक बड़ा इंसिडेंट बताऊंगा कि ज्वाइन करते ही एसडीएम तो पहली समस्या मेरे सामने आई, वो ये आई, बड़ी अजीब समस्या आई। समस्या ये थी कि वहां मकान अलॉट होते थे अधिकारियों को। तो एक मकान था, वो ये पावर डिपार्टमेंट जो एनर्जी डिपार्टमेंट, उनके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को अलॉट हुआ करता था। मतलब हालांकि पूल में जो हाउसेस होते हैं उसमें कहीं ये नहीं लिखा रहता है कि किसको अलॉट हो। डीएम देखता है कि कौन किसी ने अप्लाई किया है और जिसको होता है उसके हिसाब से अलॉट करता है, डीएम को अधिकार होता है। लेकिन वो पता नहीं घर पिछले 2-3 बार से पावर डिपार्टमेंट के एससी जो सीनियर अधिकारी होता है उन्हीं को अलॉट हो रहा था। तो वो लोग उसको अपना अधिकार समझते थे। तो एक एससी साहब का ट्रांसफर हो गया, दूसरे एससी साहब पहुंचे, उन्होंने ऑटोमेटिकली सोचा कि घर तो हमको मिलेगा। लेकिन डीएम साहब ने शायद वो घर, मेरे को जहां तक याद है, जिला पंचायत राज अधिकारी को अलॉट कर दिया। जिला पंचायत राज अधिकारी उसमें पहुंच गए, लेकिन तब तक इन लोगों ने अपना वहां जाके ताला लगा दिया। जो पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी थे, वो उस समय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहा जाता था उसको, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों ने वहां जाके अपना ताला लगा दिया। और एक सदी बड़ी मिसाल भी तो हमारे एसी को अलॉट होगा, और डीएम और उनके बीच में कुछ कहा सुनी हो गई। जो हमारे पहले डीएम थे उन्होंने कहा नहीं मेरा अधिकार है, मैं जिसको चाहे अलॉट करूंगा। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारा 3-4 एसी रहे हैं, एसी सीनियर मोस्ट अधिकारी है यहाँ का, और उस घर को हम लोगों ने ठीक भी किया अपने हिसाब से, और वो तो हमारे को उसको मिलना चाहिए। तो वो एक क्लैश हो गया, वो क्लैश हो गया। और उसमें वो ये बात मुझे डीएम साहब ने ब्रीफ भी नहीं की थी, वो चले गए। और मेरे सामने पहली समस्या जो है वो यही आई। दोनों तरफ लोग मुझसे मिलने आए, एक तरफ साहब इसको आप कैंसिल करिए पंचायत राज का और एसी का नाम अलॉट करा दीजिए, एथलीट बोर्ड के लोग आए। दूसरी तरफ आए कि नहीं साहब, मैंने सुना, पर मैंने समझा, बहुत समझा, तो यही समझ में आया कि भाई पावर तो डीएम की होती है, जिसको चाहे दे पूर्ण हाउसिंग, किसी का अधिकार नहीं होता है कि एक घर वो उसी डिपार्टमेंट हो जाएगा। हाँ ट्रेडिशनली जाता रहा हो, और ऐसी बहुत सीनियर अधिकारी भी रहता है, पर ऐसा नहीं हो सकता। और हमारे डीएम जो पिछले रहे थे उनकी इस बात को लेकर काफी कहा सुनी भी हो गई थी, अनबन हो गई थी। तो ये भी पॉइंट मेरे दिमाग में था कि उनकी बात को मुझे अपहोल्ड करना है, उसके मुताबिक चलना है, और रूल भी यही कह रहा था। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो जिसको अलॉट कर दिया उसी को रहेगा, आप लोगों को मैं दूसरा बढ़िया घर जो है जल्दी से अलॉट करता हूं। लेकिन उन्होंने सामने एक्सेप्ट किया, और 2-3 दिन में टेंशन एकदम बढ़ गया, चार्ट लेते, और एकदम से उन्होंने साहब एक लिखित नोटिस दे दी हड़ताल की। पूरे पावर कॉर्पोरेशन एक हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था हमारे, उन्होंने हड़ताल की नोटिस दे दी कि हम बिजली ऑफ कर देंगे 3 दिन बाद 12 बजे रात से, अगर ये घर हमारे एससी साहब को नहीं अलॉट हो। अब मैं बड़े असमंजस में पड़ गया, ये क्या सिर्फ मैंने बुला के बातचीत करने की कोशिश की, अपने एसडीएम को लगाया, अपने और अधिकारियों को लगाया। उन्होंने कहा वो तो किसी तस से बस नहीं, तभी होगा जब ये मकान उन्हीं को अलॉट होगा। बड़ी समस्या। हमने गवर्नमेंट को भी लिखना क्या, वहां तो वायरलेस भेजा, मैसेज भेजी, फोन भी उतने नहीं हो पाते थे, मैसेजेस भेजी गवर्नमेंट से इस संबंध में कि ये हड़ताल की नोटिस है फलाना दिखाना, कोई खास जवाब नहीं आया। एक आगे रिपोर्ट भेजिए, ये भेजी, और रिपोर्ट भी बना के भेज दी, लेकिन कोई खास गवर्नमेंट से इसमें मदद नहीं मिल पाई। और चमोली बिल्कुल डिस्टेंट सब डिवीजन, बिल्कुल वो दिन आ गया जो उन्होंने कहा था 12 बजे तक आप अगर नहीं करेंगे अलॉट हमें तो हम हड़ताल कर लेंगे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो प्रेशराइजिंग, ये गलत है। मतलब इस तरीके से हड़ताल की नोटिस देके कि आप घर अलॉट, जो कि मतलब रूल पे नहीं है कि आपको ही देना है, और इस तरह करना, ये तो मेरा पहला टेस्ट है डीएम। चार्ज अभी मिला है, पहला डीएम। मैंने फिर अपना अधिकारियों की बैठक बुलाई, मैंने कहा नहीं हमको इसको रजिस्ट करना है, इसको एक्शन लेना है, एंड वी हैव टू सी कि ये हम नहीं अलॉट करेंगे, और अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो सख्त से सख्त एक्शन हमको लेना पड़ेगा। ये हमने अनाउंस भी कर दिया।
कि सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वहां के पेपर्स में भी छप गया, सब आ गया। तो अब ये जब पहुंच गया वहां, सब कुछ आ गया, देख बड़ा माहौल बन गया चमोली में क्या होने वाला है। लेकिन वो लोगों ने समझा कि एक तो नया लड़का है, अभी इसको 2 दिन पहले 3 दिन पहले चार्ज मिला डिस्ट्रिक्ट का, और ये क्या संभाल पाएगा और इसको हम दबाव बना ले जाएंगे। तो वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें शाम तक जब तक होते होते मैं दब जाऊंगा और कर दूंगा अलॉटमेंट के नाम। लेकिन मैंने भी पढ़ लिया कि मेरा पहला टेस्ट है, इसमें मुझे अपनी दिखानी है कि मैं क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता हूँ कि नहीं, नेतृत्व की कोई क्षमता है कि नहीं है। जब सही चीजों में स्टैंड ले रहा हूँ तो लेना चाहिए, और मैंने लिया स्टैंड, और धीरे धीरे करके रात आ गई। मैंने अपने मन में ये सोचा, मेरे अधिकारी भी कह रहे थे, अरे सर ये धमकी है, कोई बिजली थोड़ी बंद कर देंगे इसलिए, इतने बड़ी बात थोड़ी हो जाएगी। मैंने कहा बात तो सही, लेकिन 12 बजे रात को मालूम पड़ा उन्होंने पावर सप्लाई डिस्ट्रिक्ट चमोली की कट ऑफ कर दी। और इतना बड़ा इशू, और गवर्नमेंट को हमको इन्फॉर्म किया था, गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मांगी तो उस बार कुछ किया नहीं था। तो अब वहां कुछ कम्युनिकेशन की, उस समय 1981 की बात है, उस कम्युनिकेशन भी नहीं इतना हो पा रहा था गवर्नमेंट। तुरंत हमने कहा भाई गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो, ये करो वो करो, वो सब तो हो रहा था, लेकिन कुछ असिस्टेंस या सहायता हमको नहीं मिल रही थी तब तक। अब सब कुछ करना था अपने बूते। और मुझे अभी तक याद है कि रात के 12 बजे जब ये लाइट ऑफ होने की बात आई तो मैं गेस्ट हाउस में बिल्कुल इधर से उधर टहल रहा था, और बड़ा मुझे बताओ बड़ा टेंशन तनाव भी महसूस हो रहा था। पहला मेरा ये पूरे जिले को उन्होंने ऑफ, मैं क्या करूं, या तो मैं पकड़ डाउन करके इनको अलॉट कर दूं मकान, और नहीं तो मैं कैसे हैंडल करूं सिचुएशन। अब मैंने कहा था नहीं अलॉट तो नहीं करूंगा, और जब उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और फिर मैंने कहा कि नहीं चलो जो इतने लीडर्स हैं सबको अरेस्ट करो। अब वहां एक और मुश्किल थी, पुलिस फोर्स ज्यादा नहीं होती, जैसे मैंने बताया ना कि रूरल एरिया में तो रेवेन्यू पुलिस होती थी, सिटी एरिया में पुलिस थी, और एसपी रैंक का भी ऑफिसर हेड नहीं होता था डिस्ट्रिक्ट का, एक डेप्यूटी एसपी रैंक का ऑफिसर हेड होता था। वो बेचारे बड़ा मदद कर रहा था हमारी, लेकिन उसके पास उतनी फोर्स भी नहीं थी। उसके पास फोर्स मांगी नीचे से, जब फोर्स आएगी तब आएगी, उस समय तो उसके पास उतनी फोर्स नहीं थी। अब ये वह क्या करे, लेकिन वहां पे अरेस्ट करे, ढूंढ ढूंढ के लीडर्स को रात को उठा के अरेस्ट किया। और इंटरेस्टिंग बात, जिला चमोली में जेल भी नहीं था कि जेल में कहां डालें इनको, जेल था पौड़ी गढ़वाल में, और वो सारा 4-5 घंटे का रास्ता कि इनको पौड़ी गढ़वाल कैसे पहुंचाएं। तो फिर रात भर ये हुआ कि इनको तहसील की बिल्डिंग के कमरे खोले गए कोर्ट रूम, और कोर्ट रूम में ले जाके सबको बंद किया, कई लोगों को उठा के, इनके जितने लीडर्स थे सबको उठा के बंद किया कि सुबह इनको फिर ट्रांसपोर्ट करके नीचे पौड़ी की जेल में पहुंचाया जाएगा। और फिर रात ही में हमने कहा इनको लिखो कि गवर्नमेंट को लिखो, इनको सस्पेंड किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, मीडिया में स्टेटमेंट दिए, वो करे वो करे। अब जो कुछ हुआ सब एक माहौल बना, काफी रात भर ये चलता रहा, अगले दिन सुबह तक वो सिचुएशन को सुबह भी हो गई। सुबह हमने कहा इनको बैठाओ गाड़ी में पौड़ी ले जाओ, तो 1-2 राउंड तो इनके नेता लोगों को पौड़ी भी पहुंचाया गया, बाकी को पहुंचाना शुरू किया गया जेल में। तब तक गवर्नमेंट से भी फिर आना शुरू हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, गवर्नमेंट से भी लोगों के ऊपर दबाव बना, वहां से भी धमकी आई, कुछ और पुलिस फोर्स भी हमको मिली। लेकिन तब तक ये हमने स्टैंड ले लिया था, ले लिया, और जितने टॉप लीडर्स है उसको कर दिया। और गवर्नमेंट से हमने कहा कि साहब ये तो गलत किया है, स्ट्राइक किया है, इनको सस्पेंशन करिए। तो ये जवाब गवर्नमेंट से भी हमने कहा कि हाँ सस्पेंशन ऑर्डर इशू हो रहे हैं, 2-4 सस्पेंशन ऑर्डर इशू भी हुए। ये सपोर्ट गवर्नमेंट से मिला जाके 10-11 बजे सुबह तक ये जवाब मिला। तो उसके बाद फिर ये स्थिति उत्पन्न हुई कि जो प्रेशर से और अरेस्ट जितने हुए और जो सख्ती का स्टैंड लिया, ये लोग फिर अनकंडीशनल इन्होंने विड्रॉल किया कि साहब हमको अच्छा कर दिया जाए, ये हमारी वो है और हमारी को इज्जत के हिसाब से दिया जाए। हमने कहा वो हम देंगे आपको, अच्छे से अच्छा देंगे, उसको बढ़िया बना के देंगे आपको चमोली जिले को, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन ये इस तरीके से ब्लैकमेलिंग ये ठीक नहीं। और पहला मैंने जो स्टैंड लिया वो सक्सीड कर दिया और पावर सप्लाई रिस्टोर हो गई। तो बड़ा एकदम से तीसरे दिन ही एकदम चाल लेते हैं डीएम में, जैसे कहते हैं ना, इतना बड़ा क्राइसिस मिली और उसमें काफी यश मिली है हैंडल करने में कि भाई ये डीएम ने तो बड़े सख्ती से हैंडल किया सिचुएशन को। तो एक रेपुटेशन, एक इमेज बन गई और मुझे भी उससे बड़ा संतोष मिला। तो ये एक मेजर इंसिडेंट हुआ मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के चार्ज में, मैंने इसको किया। बाकी तो और मैं 2.5 या 2 महीने करीब मैं एसडीएम बना रहा, तब जाके नया ऑफिसर पोस्ट हुआ जब वहां इलेक्शन होने वाले थे। तो नया अधिकारी डीएम के रूप में पोस्ट हुए कि भाई इलेक्शन होने हैं, तो डीएम आ गए। 2 महीने में चलाता रहा, बड़ा अच्छा अनुभव मुझे रहा डिस्ट्रिक्ट चलाने का। और उसी समय डिस्ट्रिक्ट प्लान शुरू हुए थे, जिला योजना, और पहली बार जिला योजना बनानी थी। मुझे याद है मैंने बहुत मन से जिला योजना बनाई थी चमोली जनपद की, सारे अधिकारियों को बैठा के। और सबसे खुशी तब हुई जब हम गए, कमिश्नर ने मीटिंग ली, गढ़वाल के कमिश्नर ने, तो सबके प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा प्लान इस नए लड़के ने बनाया है। ये तो अभी रेगुलर डीएम भी नहीं है, एसडीएम लेवल का है, अभी चार्ज में है, लेकिन सबसे अच्छा मेथोडोलॉजिकल और बढ़िया योजना इसने बना के दी है चमोली के विकास की। और उन्होंने ये बात शासन को भी लिख के भेजी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखिए मेहनत करके आया तो उसका ये अनुभव मिला कि इतना एप्रिसिएशन मिला। और यहाँ मैंने एक लीडरशिप की बात मैंने देखी कि कमिश्नर साहब ने मुझको खड़ा कराया मीटिंग में, कहा ये खड़े हो जाओ, आलोक रंजन है, इसने बहुत अच्छा प्लान बनाया, एक्सीलेंट, बड़ी ताली वाली भी बजवा दी मेरी। लेकिन मैं मेहनत की थी, मेरे जिला अर्थ संख्या अधिकारी था श्री कांडपाल,
जिसने बड़ी मेहनत करके वो प्लान बनाया था। तो मैंने कहा सर मेरे को तो है आप जो कह रहे हैं, लेकिन असली यश जाता है श्री कांडपाल को, इसने बहुत मेहनत करी है, ये बहुत अच्छा अधिकारी है। तो कांडपाल के लिए तालियां बज गई। तो बाहर निकले तो मैंने देखा कांडपाल जब मुझसे मिला तो कांडपाल की आंखों में आंसू थे। आई वाज वेरी सरप्राइज। मैंने कहा क्या हो गया कांडपाल यार? कहने लगे सर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप इतनी बड़ी मीटिंग में खड़े होकर सारा श्रेय मुझको दे देंगे कि मैंने कहा तुमने तो बनाया है। कहने सर आपने तो गाइडेंस दी। मैंने कहा हाँ मैंने गाइडेंस दी, मैंने बताया, और सारी डेटा एनालिसिस, सारा डेटा कलेक्शन, सारा प्रेजेंटेशन ये सब तो तुमने बनाया है। मैं गाइड करता रहा, मेंटर करता रहा, मीटिंग लेता रहा, तो तुमको तो क्रेडिट मिलना ही चाहिए। तो ये उससे मैंने एक अनुभव से सीखा कि आप अगर लीडर हैं, अपनी टीम वाला आपका अच्छा काम करता है तो उसको अगर आप क्रेडिट दें उसके काम के लिए तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो आपका 10 गुना बेटर काम करेगा। और किया उसने उसके बाद 10 गुना बेटर काम। तो ये एक लीडरशिप का प्रिंसिपल भी इससे इमर्ज होकर आया कि अपने ऊपर हर क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने टीम मेंबर्स को उसके क्रेडिट जो है वो देना चाहिए। और अब फाइनली बस एक बात करके खत्म कर देता हूं ये एपिसोड। उसके बाद नए डीएम आ गए, इलेक्शन हो गया, खत्म हो गया मेरा, फिर साल भी खत्म हो गया, अब प्रमोशन हो गया, वहां से जाना था। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन साल की एंट्री लिखी जाती है हम लोगों की कि क्या ऐसा एक अधिकारी है, आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, एवरेज है, पुअर है, कैसा है, इसे कहते हैं ना इवैल्यूएशन रिपोर्ट। डीएम लिखता है, उसके लिए हमको अपना इवैल्यूएशन बना के भेजना था, हमने बना के भेजा, लेकिन हमको नए अधिकारी थे, हमने बहुत ईमानदारी से लिखा कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने ये पूरा किया, ये करने में हम इस कारण से जितना करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, इसको हम और बेहतर कर सकते थे। इसी तरीके से हमने बनाकर उनको भेज दिया डीएम साहब। डीएम साहब को मैंने मुझको बुलाया लंच पे, वहां बाहर लॉन अम्ब्रेला लगी, दोनों हम लोग बैठे, अपना खाना पीना चल रहा था। उस पर बाद उन्होंने कहा कि ये पढ़ो, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट लिखी है। तो मैंने जब पढ़ी तो बहुत अच्छी लिखी तुमने, आउटस्टैंडिंग। तो मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतनी अच्छी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट लिखी है। कह रहे हाँ लेकिन आप पढ़ोगे, तुमने क्या लिखा? तो मैंने दिखाया, मैंने कहा मैं देखो कितना फर्क है। मैंने कहा फर्क तो मैंने तो ऐसा लिखा ना, आपने तो बिल्कुल इतना एक्सीलेंस वाला बिल्कुल वो दे दिया मुझको परफॉर्मेंस। कह रहे हाँ यही मैं तुमको एक सिखाना चाहता था बात, कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में साल में एक बार मौका मिलता है जब आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट देते हो। तो यही मौका है टू ब्लो योर ट्रम्पेट, मतलब अपनी बड़ाई करने का यही मौका है। तो एक बार तो मिलता है तो करो ना, कहो कि तुमने क्या क्या अच्छा किया। ये सब क्यों लिखते हो कि मैं ये और कर सकता था, मैं इसमें बेटर कर सकता था? ये तो नेगेटिव हो जाता है। अगर तुमने अचीवमेंट्स हैं आउटस्टैंडिंग, उनको लिखो कि आई डिड आउटस्टैंडिंग वर्क इन दिस, आई डिड एक्सीलेंट वर्क इन दिस, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया। टॉक अबाउट योरसेल्फ। उन्होंने कहा इसलिए कि कई अधिकारियों की अंग्रेजी वगैरह भी उतनी अच्छी नहीं होती बॉस की, और जो आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट है उसी से सेंटेंसेस उठा के वो आपके इवैल्यूएशन में लिख देते हैं। और आपने अगर ऐसा लिखा है मध्यम टाइप का, तो वैसे ही वो वर्ड्स वहां लिख देंगे, और जो आप अच्छे वर्ड लिखोगे उसको वो यूज कर लेंगे। इसलिए उन्होंने मुझे लेसन दी कि ऑलवेज डू दिस। तो मैंने तब से सीखा कि हाँ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो उन्होंने कहा कि ब्लो योर ट्रम्पेट का मौका एक मिलता है साल में, तो ब्लो योर ट्रम्पेट, उसमें ये संकोच नहीं करना चाहिए कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं या कुछ बड़ा उसमें वो हो गया अहंकार की बात हो गई। कुछ नहीं, आपने अच्छा जो काम किया उसको निडर होकर लिखिए और सपोर्ट के साथ लिखिए। और जो नेगेटिव चीजें उसको आपको डालने की जरूरत नहीं है उसमें। अगर कोई नेगेटिव चीजें आपको लगती भी हैं यू हैव, हालांकि आपको जो भी लगे कि ये बात है उसको नहीं डालने की जरूरत। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में भी एक सीख मुझको समझ डीएम जो थे उन्होंने दी, और मुझे जिसने जिंदगी भर उसको मैंने उसको याद भी रखा। तो ये मेरे अनुभव रहे। इसके बाद मेरा वहां से प्रमोशन पे ट्रांसफर हुआ, जो मैं अगले एपिसोड में आपको इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।